चलिए सपनों और दिव्य दर्शनों की इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुभव आखिर क्या संकेत देते हैं और इनके पीछे क्या संदेश छिपे हो सकते हैं। ऐसा तो हम सबके साथ हुआ है ना? सपने हमें हैरान कर देते हैं, कभी कभी डरा भी देते हैं और कभी कभी तो प्रेरणा भी दी जाते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये आते कहाँ से हैं? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम ज़ेन हैमन की किताब ड्रीम्स एंड विजन्स को अपना गाइड बनाएंगे। देखिए, ये किताब सपनों को समझने का एक बहुत ही कह सकते हैं खास नजरिया पेश करती है। और जेन हैमन अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही दमदार, असरदार कहानी से करती हैं। ये उनका अपना अनुभव था जिसने उन्हें इस बात पर यकीन दिलाया कि सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो बेहद जरूरी हो सकते हैं। इतने जरूरी कि कभी-कभी ये जिंदगी और मौत का सवाल भी बन जाते हैं। तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को समझना जरूरी है और इसकी शुरुआत हम करेंगे सपनों और दिव्य दर्शनों यानी विजन्स के बीच के फर्क से। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? सीधा सा है, सपने तब आते हैं जब हम सो रहे होते हैं, जबकि दिव्य दर्शन या विजन्स तब होते हैं जब हम जागे हुए होते हैं और कोई ऐसी चीज दिखती है जो असल में तो नहीं है पर महसूस बिल्कुल असली होती है। किताब में ना सपनों के लिए एक बड़ी दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। सोचिए कि सपने अलग अलग रेडियो स्टेशनों से आ रहे ब्रॉडकास्ट हैं और हमारा जो अवचेतन मन है वो एक रेडियो रिसीवर की तरह है। अब बस हमें सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करना सीखना है। और यहीं पर इस किताब का पूरा फ्रेमवर्क सामने आता है। जेन हैमन के मुताबिक ये जो ब्रॉडकास्ट हैं, ये 3 मुख्य सोर्सेज में से किसी एक से आते हैं। तो ये 3 सोर्सेज कौन से हैं? पहला है परमेश्वर की आत्मा से आने वाले आत्मिक सपने, जिनका मकसद होता है एक डिवाइन मैसेज देना। दूसरा सोर्स है हमारी अपनी आत्मा, यानी हमारा मन, हमारी भावनाएं। इससे आते हैं प्राकृतिक सपने, जो बस दिन भर के विचारों और अनुभवों को प्रोसेस करते हैं। और फिर है तीसरा, शैतानी या धोखेबाज सोर्स, जिससे झूठे सपने आते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है गुमराह करना। चलिए अब सबसे पहली और सबसे कॉम्प्लेक्स कैटेगरी को समझते हैं, यानी आत्मिक सपने। किताब के हिसाब से ये भी एक जैसे नहीं होते। इनको भी 3 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी वो सपने जहां परमेश्वर सीधे हमारी आत्मा से बात करते हैं। दूसरी वो सपने जहां हमारी अपनी आत्मा परमेश्वर से मदद के लिए पुकार रही होती है। और तीसरी जहां परमेश्वर की आत्मा हमारे जरिए किसी और के लिए प्रार्थना कर रही होती है। पहले टाइप के सपने का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जेन हैमन का हिटलर टाउन वाला सपना। इस सपने में उनसे सीधे सीधे पूछा गया था, प्रभु को नकारने की तुम्हारी क्या कीमत है? ये एक सीधी चुनौती थी, एक तरह की परीक्षा थी कि वो अपने विश्वास के लिए कितना दबाव झेल सकती हैं। अब दूसरे टाइप के सपने का उदाहरण देखिए। जेन हैमन एक सपने का जिक्र करती हैं जिसमें उन्होंने आस्था के लिए पहचाने जाने वाले एक आदमी को गोली मार दी। बाद में जाकर उन्हें एहसास हुआ कि ये सपना किसी और के बारे में नहीं, बल्कि उनकी अपनी नष्ट हो चुकी आस्था को दिखा रहा था। ये उनकी अपनी आत्मा की तरफ से एक सिग्नल था। और ये तीसरा उदाहरण तो वाकई बहुत पावरफुल है। एक सपना जिसमें भाई की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस सपने ने प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया और अगले ही दिन सच में उस भाई का एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो चमत्कार की तरह बच जाता है, बिना किसी चोट के। वो सपना असल में प्रार्थना के लिए एक चेतावनी थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के 2 सोर्सेस को देखते हैं। हमारी अपनी आत्मा से आने वाले प्राकृतिक सपने और धोखेबाजी सोर्सेस से आने वाले झूठे सपने। तो ये प्राकृतिक या सोलिश सपने क्या हैं? अरे, ये हमारे अपने दिमाग की उपज है। दिन भर का स्ट्रेस, रात को खाया हुआ मसालेदार खाना या कोई और चिंता, ये सब इसका कारण हो सकते हैं। किताब में तो मजाक में इन्हें पिज्जा ड्रीम्स भी कहा गया है। मतलब ये बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही आते हैं। हाँ, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। एक प्राकृतिक सपने और एक झूठे सपने में फर्क क्या है? देखिए, एक प्राकृतिक सपना तो हार्मलेस हो सकता है, जैसे वो पिज्जा वाला सपना। लेकिन एक झूठा सपना, किताब के मुताबिक उसका इरादा ही गुमराह करना होता है और इसका सोर्स शैतानी या कोई धोखेबाज हो सकता है। अच्छा, तो बुरे सपनों का क्या? नाइटमेयर्स? दिलचस्प बात यह है कि किताब कहती है कि ये किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं। एक बुरा सपना परमेश्वर की तरफ से एक कड़ी चेतावनी भी हो सकता है, हमारी अपनी एंग्जाइटी का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, या फिर शैतानी उत्पीड़न का एक रूप भी।
तो इतनी सब जानकारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इन सपनों में फर्क कैसे करें। ये आखिरी सेक्शन हमें इसी के लिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। तो कोई कैसे पता लगा सकता है कि इस सपने के ये अलग-अलग सोर्स क्या हैं? चलिए, इस चीज को समझने के लिए किताब में दिए गए कुछ टेस्ट्स पर नजर डालते हैं। तो किताब के मुताबिक 4 मेन टेस्ट हैं। पहला, क्या वो सपना परमेश्वर के वचन यानी बाइबल की सीख से मेल खाता है? दूसरा, क्या वो यीशु मसीह के चरित्र और स्वभाव से मेल खाता है? तीसरा, क्या वो सपना सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है? और चौथा, क्या वो परमेश्वर के साथ रिश्ते को और मजबूत करता है? अगर इन चारों सवालों का जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि वो एक आत्मिक सपना हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। जेन हैमन इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि हमें सपनों पर हद से ज्यादा डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए। वो गाइडेंस का इकलौता जरिया नहीं हो सकते। जो असली मार्गदर्शन है वो प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के अध्ययन से ही आना चाहिए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इस नज़रिए से देखें तो हमारे अपने सपने वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे होंगे? वो कौन से संदेश, कौन सी चेतावनियां या शायद कौन से अनदेखे सच हमारे सामने ला रहे हैं?